महाराज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी समादरणीय श्रोतृवृंद, अपने लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि के द्वारा प्रार्थित, देवताओं के द्वारा प्रार्थित भगवत प्रदत्त मानव शरीर प्राप्त करके इसका सदुपयोग कर रहे हैं। मानव शरीर का सदुपयोग भगवान नाम लेने में ही है। अन्य जावन मात्र शास्त्रोक्त वेदोक्त पुराणोक्त स्मृत्योक्त क्रियाकलापों का संपादन करने का विधि विधान है। वे सब के सब गौण हैं, मुख्य हैं भगवान नाम का स्मरण चिंतन भजन। अतः हमको आपको सबको अपने अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंद में तथा रसमय नाम से संपर्क कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग चल रहा है। परमहंस परिव्राजक का आचार्य जगतपति दिनेश व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि संतम पांडुकुल भूषण श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जिसे कहते हैं राजन, समस्त वैश्विक सुख प्राप्त हो गया है। विश्व में जितने सुख हैं किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, उसका उपभोग करता करता उससे उपरामता को प्राप्त कर लेता है वह, अर्थात उबास आ जाती है, वैराग्य आ जाता है। तब क्या करना चाहिए उस मानव को? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम से संबंध जोड़ लेना चाहिए। एतन निर्विद्यमाना नाम, अर्थात समस्त सुख सुविधा को प्राप्त करने के बाद यदि उससे वैराग्य हो जाए तो क्या करे? भगवान के नाम से संबंध जोड़ ले। इतना ही नहीं, यदि मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा ब्रह्मांड में किसी प्राणी को हो तो क्या करे? भगवान के नाम से संबंध जोड़ ले। भगवान के मंगल में नाम से संबंध जोड़ने से क्या होता है? आना जाना छूट जाता है। यह जो आना जाना है, यह दुख, अशांति, झगड़ा, विटंडाबाद आदिकों का बहुत बड़ा संग्रह है। उससे छुटकारा कब होगा? तो भगवान नाम की शरण लिए बिना संभव नहीं है। जिस युग में अपने लोग हैं, कलयुग में किसी भी शास्त्रोक्त वेदोक्त पुराणोक्त स्मृत्योक्त धर्म से काम चलने वाला नहीं है। ये धर्म सबके सब छोटे छोटे धर्म माने जाते हैं। और सबसे करो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलयुग में एकमात्र भगवान के मंगल में नाम ही सर्वधर्म सम्राट है। यदि नाम से संबंध जुड़ गया तो मानो आपका तरन तारण होने में तनिक भी विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। यदि आपने नाम से मुख मोड़ लिया, अन्य साधनों की शरण ले ली, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम। अकुतो भय कहते हैं मोक्ष को, जहाँ भय भीति शंका की गुंजाइश नहीं है। वो कौन सा है? तो भगवान नाम। भगवान नाम की शरण लीजिए। कब लें? तो खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते कभी ले सकते हैं। इसमें नियम अधिनियम परिनियम की गुंजाइश है ही नहीं। और श्री परीक्षित कहते हैं, यह किसी साधु संतों के द्वारा समर्थित नाम साधन है क्या? कि आपकी अपनी राधे राधे अकल की उपज है? श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, नहीं नहीं, योगिनाम निर्नितम
हरे नामानुकीर्तनम योगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय है। यहाँ ज्ञान गंगा के तट पर अर्थात सरस्वती नदी के तट पर बहुत बड़ा साधु संतों, ऋषि मुनियों, नदी नालों, पर्वतों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का, वेदादिकों का, समस्त देवताओं का, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों का वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उद्देश्य क्या था? तो कलयुग में जीवों की आयु बड़ी छोटी होगी। यद्यपि ज्योतिष ग्रंथों में लिखा हुआ है 120 वर्ष 6 महीना कुछ दिनों की परमावधि है। भागवत जी के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णन है, जब भयंकर कली आएगा, कलयुग विशिष्ट अवस्था को प्राप्त होगा, तो क्या होगा जानते हैं? बताते हैं, विंशति त्रिंशतावधि भयंकर कलयुग आवेगा तो पूरे वृंदावन में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-20 आदमी 20 या 30 वर्ष के होंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विंशति त्रिंशतावधि भयंकर कलयुग आवेगा तो अपने लोगों की आयु कितनी बड़ी होगी? 20 वर्ष, ज्यादा 30 वर्ष। पूरे उत्तर वर्ष में 10-20 आदमी होंगे, 20-30 वर्ष के होंगे, सब उससे छोटी अवस्था के होंगे। तब ये हुआ तो छोटी आयु वाले मानवों का कल्याण कैसे होगा? 1 लाख श्लोकात्मक वेद के मंत्र हैं, 1 लाख महाभारत के मंत्र हैं, 4 लाख पुराणों के मंत्र हैं, 6 शास्त्र हैं, सैकड़ों स्मृतियां हैं। अब इनसे पार पाना छोटे अवस्था वालों को तो संभव नहीं है। अल्पायु, अल्पबुद्धि, मूर्ख, पढ़े लिखे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो वहाँ बड़े बड़े विद्वानों का सम्मेलन हुआ। केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं आए, और सब आए, सभी देवता आए, मेरी उपासना मेरी उपासना मेरी उपासना। लेकिन वहां तो अपने लोगों जैसे थे नहीं, बड़े बड़े पारदर्शी विद्वान थे, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब उपस्थित थे। निर्णय करना है कौन से देवता की उपासना से किसका सर्वांगीण कल्याण होगा, ये निर्णय लेना है। 1 महीना का सम्मेलन था। अंत तो गत्वा ये निर्णय हुआ 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब तीनों गुणों के अधिष्ठात्री देव कौन है? रजोगुणों के अधिष्ठात्री देव ब्रह्मा जी, तमोगुण के अधिष्ठात्री देव श्री शंकर जी, और सत्वगुण का अधिष्ठात्री देव विष्णु है। इन तीनों में से किसकी आराधना करने से क्या होगा? निर्णय नहीं हो पाया। 15 दिन बीत गए। अंत तो गत्वा भृगु जी थे, भृगु जी महाराज और ब्रह्मर्षि थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, सभी लोकांतरों में जाने की क्षमता थी उनको। तो उनसे कहा गया, देखो जैसे एक स्त्री होती है, एक पति के साथ उसका सारा काम होना चाहिए, उसको पतिव्रता कहा जाएगा। जो नाना प्रकार के पुरुषों से संपर्क करे वो पतिव्रता मानी जाएगी? नहीं। तो 3 देवता की एक उपासक जो स्त्री है, उपासना करने वाला जो जीव है, मानव है, चाहे स्त्री और पुरुष, वह
तीनों देवताओं की आराधना तो कर नहीं सकता। अब आप यह निर्णय करिए इन तीनों में कौन बड़े हैं। भृगु जी को देवर्षि महर्षि राजर्षियों ने यह अधिकार देकर कहा आप तीनों की परीक्षा करें। कितने दिन लगेंगे? तो 15 दिन का समय दीजिए। भृगु जी ने उस सभा में सर्वसम्मत से 15 दिनों का समय लिया, विचार किया। चलो सबसे पहले पिताजी के पास चलें। तो भृगु जी के पिताजी का नाम कौन? ब्रह्मा बाबा। भगवान शंकर से बड़े हैं, भगवान शंकर भृगु जी के छोटे भाई हैं। विचार किया चलो पहले पिताजी की परीक्षा करें। तो परीक्षा बनकर गए थे, सर्वसम्मत निर्णय हो गया था। पिताजी सिंहासन में बैठे हैं, आप गए, दंडवत प्रणाम कुछ नहीं, परीक्षा कहें। पिताजी ने क्रोध के मारे, अरे मूर्ख तूने मर्यादा का उल्लंघन किया। क्रोध के मारे तिलमिला उठे, अब नमस्कार करके चले। अब भगवान ब्रह्मा जी ने देखा रोज आते थे भृगु जी, नमस्कार प्रणाम करते थे, बातचीत होती थी, आज कुछ क्या बात है, इसका पता कैसे लगेगा? 2 प्रकार के ईश्वर होते हैं, एक छोटा ईश्वर, एक बड़ा ईश्वर। तो छोटा ईश्वर जो होगा, जैसे आपके पीछे क्या है मैं कहूंगा तब पता पड़ेगा, अब यूं करके देखेंगे तब मालूम पड़ेगा ना। आपकी पीठ पीछे क्या कुछ पता नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से छोटा ईश्वर किसको कहते हैं? जो आंख बंद कर ध्यान करके क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा भविष्य में, इसकी जानकारी जिसको ध्यान योग के द्वारा प्राप्त होती है वो छोटा ईश्वर माना जाता है। जिसको बिना आंख बंद किए ही सब कुछ मालूम पड़ गया, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा भविष्य में, भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानकारी जो ही मिल जाए, उसको बड़ा ईश्वर कहते हैं। वो कौन है? राम कृष्ण 2 ही हैं। उसके बाद सब सब आंख बंद करते हैं तब मालूम पड़ता है। भगवान श्री शंकर जी पार्वती जी आ रहे थे, भगवान राम जी ने एक लीला कर दी। क्या लीला की? तो सीता जी का अपहरण हो गया है, रोते बिलखते हा सीते जनकात्मजे, अरे सीते, अरे जनिक राज दुलारी कहाँ चली गई, तुम्हारी विरह वेदना में झुलस करके मर रहा हूं, आओ दर्शन दो। रोते बिलखते जा रहे हैं। भगवान शंकर जी तो पहचान गए, इधर लौकिक लीला कर रहे हैं। तुरंत नादिया से नीचे उतरकर लंबी लठिया के समान गिरकर नमस्कार किया। गए बसा पर चलने के लिए। भगवती सती ने कहा प्रभु आप अंतर्गामी हो, ये राजकुमार हैं, कौशल्या नरेश दशरथ जी के बालक हैं, इनकी पत्नी खो गई है, कौन लेगा इसके हाथ को इनको पता ही नहीं है। आपने कहा जय सच्चिदानंद भगवान कहकर नमस्कार किया, ये क्या बात है? भगवान शंकर ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन सती के दिमाग में कुछ नहीं आया। भगवान एक पेड़ के नीचे विराजमान भगवान शंकर, आपने कहा प्रभु यदि आपका आदेश हो तो मैं उनकी थोड़ी परीक्षा कर लूं। देखिए भगवान राम की माया से सती मोहित हो गई हैं। अरे आपके पति सर्वांतर्यामी सर्वदेव बरन महादेव हैं, उन्होंने साष्टांग दंडवत की, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ना, जनानी बड़ी खतरनाक होती हैं। राधे राधे। जिसका विवाह नहीं हुआ मानो बड़ा धन्यवाद का पात्र है वो, नहीं तो सब नचावत नाम राम गोसाई नाचत नर बरकट की नाई हो जाता है। राधे राधे। बड़े भाग्यशाली अपने लोग हैं। मोहनदास जी सावधान। बोल कन्हैया लाल की जय। भगवान शंकर ने सोचा मेरे कहने से भी इसका अज्ञान दूर नहीं हुआ, जो उसने सोचा। सती ने, देखिए छोटा ईश्वर बड़ा ईश्वर की बात बता रहा हूं, वो सोचती क्या किया जाए।
तो इनकी पत्नी का हरण हो गया है, तो मैं सीता का रूप बना लेती हूँ। तो दक्ष राजकुमारी सती जी ने ओ जनक राज दुलारी का रूप बना लिया। नकली बड़ी अच्छी होती है, असली से नकली चमकीली होती है। अब भगवान राम तो राम है, बड़े आनंद से आगे जा रहे हैं। वो सीता जी को रूप धारण कर लिया। भगवान राम ने नमस्कार किया। ये देखिए, अपनी पत्नी को नमस्कार किया जाता है? नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उनको ध्यान नहीं लगाना पड़ा। अच्छा, अरे वृषकेतु, हे दक्ष राजकुमारी, वृषकेतु, केतु कहते हैं ध्वजा। भगवान शंकर के ध्वजा में किसका चिन्ह है? बैल का। बैल का तो धर्म को, धर्म का प्रतीक शंकर जी हैं, धर्म के प्रतीक। अधर्म का सबसे बड़ा धर्म कौन है? सौ पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रघोक्षजे अहितुक्य अप्रत्यहता अध्यात्म संप्रसिद्धति। भागवत महापुराण टंक की चोट में कहता है सबसे बड़ा धर्म कौन? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की अनपायनी भक्ति। ये नहीं हमको कन्हैया नटखट बंसी वाला कर दर्शन तभी हम नाम लेंगे। ये तो हठयोग है, इसे काम चलने वाला नहीं है। अपना काम कर्तव्य है। कथा हो रही, हमारा कर जाते हैं, कथा सुनते हैं, इससे क्या होगा वो जाने। अपना कर्तव्य है कथा सुननी, और कथा सुनकर क्या होगा? ये कथा भगवती जाने। जब हम मनसा वाचा कर्मणा कथा श्रवण करेंगे तो भगवती कथा देवी अवश्य कृपा करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। ये सती जी को भगवान ने कहा आप अकेली कैसे चक्कर काट रही हो, भगवान शिव जी कहाँ हैं? उसने सोचा इनको किसने कह दिया? मैं दक्ष राजकुमारी सती हूं। बड़ा रूप, सैकड़ों सीता जी का न जान क्या रूप धारण किया। भगवान तो भगवान है। जब सती के जाल में भगवान राम नहीं फंसे, स्वयं फंस गई बेचारी, तो फिर अपना रूप धारण करके जाती है भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कीर्तन कर रहे हैं शंकर बाबा। सती जी गई, नमस्कार किया पति को। क्या कहती सो देखिए, स्त्री जाति झूठ बिना बोले रह नहीं सकती। वो कहती हैं कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे तुमने नमस्कार किया हे प्रभु, हे शिव जी, जैसे आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवन सरकार को नमस्कार किया, वैसे ही मैं भी नमस्कार करके आ गई हूं। सफेद झूठ है कि नहीं है? सबका झूठ काला ही होता है, ये सफेद झूठ बोल रही है। कसन परीक्षा लेंगे, मैंने परीक्षा ले ही ली। अरे तुमको झूठ बोलने का किसने मंत्रणा दे दी? भगवान शंकर ने सोचा ये कहती है, यहां से कहकर हम परीक्षा लेने जा रही हैं, आकर कहती हम परीक्षा हमने ली नहीं। तब भगवान देखिए, अब भगवान शंकर तो अंतर्यामी नहीं है। तब शंकर देखे करते आंख बंद किया, तो क्या क्या सती जी ने किया सब समझ में आ गई। भगवान राम को सीता का रूप बनाया था सती जी ने, उसकी जानकारी तुरंत मिल गई, आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब भगवान शंकर जी आंख बंद करके सोचते हैं कि इसने दक्ष राजकुमारी सती ने राम जी के पास जाकर क्या किया, जरा पता लगाऊं। उनके पास वायरलेस क्या था? आंख बंद करना। ये छोटे ईश्वरों का यही वायरलेस है। कौन सा? तब शंकर देखे कर ध्याना, सती जो किन चरित सब जाना।
सती ने जो जो धोखाबाजी किया था सब मालूम पड़ गया। तब शंकर जी ने कहा इसने तो मेरी माँ जनक राज दुआरी श्री राम बल्लभा सीता जी को रूप धारण कर लिया था, वो तो मेरी माँ है, माँ का रूप इसने धारण कर लिया, मेरी बाई ओर तो नहीं बैठ सकती। तब सामने आसन दिया, बैठो। अब देखो ना जी, हम कहाँ थे? ब्रह्मा जी के पास। भृगु जी गए, ब्रह्मा शंकर विष्णु में किन की आराधना करने से कल्याण हुआ हमारा आपका? ब्रह्मा जी पास गए, नमस्कार नहीं किया, वो क्रोध मारे तिलमिला उठे ब्रह्मा, अरे मूर्ख पागल कहेगा, मैं तेरा पिता, तूने नमस्कार भी नहीं किया, अमरजादा काम किया है। क्रोध मारे तिलमिला उठे ब्रह्मा, नमस्कार नहीं करने से आपने नमस्कार किया, चले। अब ब्रह्मा बाबा आंख बंद कर ध्यान हो जाते, अरे राम राम, मैं फेल हो गया। मेरे बालक भृगु जी आज परीक्षक बनकर के आए थे, तो जो परीक्षक बड़ा होता है, जिसकी परीक्षा ली जाती है वो छोटा होता है, तो परीक्षक परीक्षार्थी को कैसे प्रणाम करेगा? अब बेटा बन गया है क्या? परीक्षक। अब बाप बन गया विद्यार्थी। अब बाप घबरा गया, नमस्कार नहीं किया। ये देखो, ये लीलाधारी की लीला है। ब्रह्मा जी ने, मैं तो फेल हो गया। अब कहाँ पहुंचते थे कि अपने छोटे भाई के पास, कैलाश पर्वत पर बर्फ की शिला पर भगवान शंकर पार्वती दोनों बैठे। पार्वती जी हैं, सती जी की बात गई। भगवान शंकर जी ने देखा मेरे बड़े भाई ब्रह्मर्षि भृगु जी आ गए हैं, उठ करके उनके चरणों में नमस्कार करना चाहते थे। आप पीछे हट गए, सावधान, तुम चिता की भस्म लगा रखी है, सर्पों की माला पहन, अशुभ देश में हो, दूर रहो मुझसे। अब तो शंकर बाबा क्रोध के मारे त्रिशूल हाथ में ले लिया। इससे पहले हम नमस्कार करते बड़े प्यार से लेते थे, आज नमस्कार नहीं लिया। जब भगवान शंकर जी अपने बड़े भाई भृगु जी को त्रिशूल से 2 टुकड़ा करने वाले थे, पतित्वा पार्थिव देवी पार्वती जी भगवान शंकर जी के चरण को पकड़ लेती हैं, सावधान सावधान देव सावधान, महादेव सावधान, ये आपके बड़े भाई हैं। अब भगवान शंकर चले, भगवान भृगु जी महाराज जो चले वहां से, परीक्षा हो गई, ये फेल हो गए दोनों, पिता फेल, बड़े भाई, छोटे भाई फेल। ब्रह्मा जी पिताजी हैं भृगु जी के, अब भृगु जी के छोटे भाई शंकर जी हैं, इसीलिए नमस्कार करते थे ना। आज भी नमस्कार करने गए तुम कहना तुम्हारा तुम अशुद्ध हो, चिता की भस्म लगा रखिए, चलो दूर रहो। त्रिशूल से मारना चाहते, भगवती पार्वती ने चरण पकड़ लिए, सावधान। आप बताइए, आपके बड़े भाई हैं, असत्य तो नहीं कहा उन्होंने, आपने चिता की भस्म लगा रखी है, सर्पों की माला पहन रखी है, अशुभ वेश है, नंगे रहते हो, उचित कहे घर झगड़ा। उन्होंने सत्य कहा तो उसको बांधने के तैयार हो गए। अब भगवान शंकर जी ने सोचा ये भी ठीक कर रही है, उन्होंने भी ठीक कहा, बात किया जरा पता लगाओ, तो उन्होंने वायरलेस लगाया। वायरलेस क्या? तब शंकर देखे होकर ध्यान में, अरे राम 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 राम, मैं फेल हो गया। उधर पिताजी फेल ब्रह्मा जी, इधर भोले बाबा महादेव बाबा फेल। अब देखिए ये परीक्षक हैं, भृगु जी कहाँ पहुंचते हैं? विष्णु लोग गए। अब भगवान शंकर भगवान विष्णु ने वैकुंठ में पार्वती स्त्री लक्ष्मी जी के साथ विराजमान पहले हो चुका है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे। जय और विजय ने रोका, सापा सापी हो गया है। उस दिन से भगवान ने नियम बना दिया, जो साधु आवे, अब ब्राह्मण आवे, बेरोक टोक मेरे पास आ सकते हैं,
छूट दे दी, सापा सापी से तो छुटकारा मिलेगा। राधे 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 राधे। अब देखिए भगवान की प्रेरणा थी, क्या हुआ सुना देता हूं। एक बार देखिए लीलाधारी की लीला। भगवान अपने कक्ष में अपने कमरा में मखमली गद्दा पर अकेले लेटे हैं। 2 बजे का टाइम है। कौन? वैकुंठ बिहारी महाविष्णु। जय विजय दरवाजे पर कोई जा नहीं सकता, एकांत में अकेले विश्राम करते। इतने में 1:30-2 बजे लक्ष्मी जी आई। देवी जी अभी भगवान विश्राम में, दोबारा पीछे आना। क्यों? तुम मेरे साथ में करने वाला हो? नहीं, हम नहीं जाने देंगे, अभी हम नहीं जाने देंगे। अब तो क्रोध हमारा तिलमिला गई। कौन? लक्ष्मी जी। अच्छा, हम तेरे कान को पकड़ हम निकलवाते हैं, ठहरो। आजकल नहीं होता है ना। 4 बजे भगवान विराजमान, क्रोध हमारे 3 रात जाई गई। अब जय विजय नहीं रोका। क्या बात है, क्यों क्रोध कर रही हो? एक बार बताओ, ये जय विजय नौकर जो है तुम्हारे हैं कि मेरे भी हैं? विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी पूछती हैं, सुनते हैं, एक बार बताओ क्रोध का कारण क्या है? ये जय विजय तुम्हारे द्वार पाल है, तुम्हारे हैं कि मेरे भी हैं? अरे जब मैं तुम्हारा हूं, सारा वैकुंठ तुम्हारा है। झूठ बोलते हो। हम जब आ रहे थे 1:30-2 बजे, उन दोनों ने रोक दिया, नहीं आने दिया। मेरी बात मानो, इन दोनों कान पकड़ बाहर करो, चलो बाहर करो। भगवान विष्णु ने सोचा, यदि मैं अपनी श्रीमती की बात सुनकर नौकर को यहां से बाहर करूं तो त्रिलोकी में हल्ला हो जाएगा। लक्ष्मी की भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के हाथ के कठपुतली बन गए। जैसे आजकल ऑफिसर अपनी पत्नी की बात मान करके ऑफिसर छोटे कर्मचारियों को अदला बदला कर दिया करती हैं, पैसा लेती हैं, को दूसरे दरवाजे से पैसा लेती हैं। तो भगवान विष्णु ने सोचा, यदि मैंने अपनी अर्धांगिनी सती लक्ष्मी जी की बात मानकर जय और विजय को निकाल कर बाहर कर दिया, मेरी बदनामी हो गया, इनकी बदनामी होगी। आपने कहा देवी सुनो, यदि मैंने तुम्हारी बात मानकर निकाल दिया तो त्रिलोकी में हल्ला हो जाएगा। तुमको अजर से प्रतीक्षा, मुझको भी थोड़ी प्रतीक्षा करो। तो कहते नहीं, सांप मर जाए लठिया न टूटे। इन दोनों को मैं सांप दिलवा करके यहां से निकलवा दूंगा। कब? थोड़ा समय की प्रतीक्षा करो। भगवान विष्णु ने सोचा। अब क्या देखिए, बद्रिकाश्रम में 4 छोटे छोटे पत्थर की चट्टान पर 4 कुमार बैठे हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पद्मासन लगाया, नेत्र बंद करके। अब निर्गुण निराकार के ध्यान में मस्त होने वाले थे। भगवान ने किया, जादू की छड़ी छोड़ी, एक फुलझड़ी छोड़ी। भगवान श्री विष्णु के चरणों में तुलसी की मंजरी है, उसकी खुशबू बड़ी जोरदार होती है। कहा ऊर्ध्वम तो सर्वलोके वैकुंठ संप्रकृत, समस्त लोक लोकांतरों के ऊपर वैकुंठ धाम है। वहां विराजमान भगवान विष्णु, उनके चरणों पर चढ़ी आपके द्वारा तुलसी की मंजरी, उसमें नए नए पुष्प लगे हुए हैं, जोरदार खुशबू है। वहां महावैकुंठ से खुशबू चली आपके मर्तलोक में, बद्रिकाश्रम में। चारों भाइयों की नाक के द्वारा हृदय में पहुंची, इनके हृदय को डोल कर दिया। उस निर्गुण निराकार का ध्यान लगाने वाले थे, समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, वो तो खुशबू आ रही थी। आपने सोचा ये खुशबू इतनी जोरदार है,
मन को मोहित करने वाली है, तो जिनके चरणों पर चरी है वो कैसे सुंदर होंगे। जरा उनके दर्शन करो पहले, समझते हैं। अब सनातन सनत कुमार उसी खुशबू की राह से चले। आप यहां से जाएंगे दिल्ली, उड़कर तो नहीं जाएंगे, जाएंगे पापा पुया जाएंगे तो 5-7 दिन लग जाएंगे। साइकिल से जाएंगे तो 1 दिन में नहीं पहुंचेंगे, तो बस से या रेल से जाएंगे ठाकुर जी की कृपा से। उनके पास में क्या, उनके पास में रथ है। नारद जी महाराज, सनकादिक महाराज आदि के पास एक रथ है। कौन सा रथ, का नाम क्या है? मनोरथ। मन है एव रथ है जैसा मनोरथा, मन ही रथ है। मन में सोचा जहां से खुशबू आ रही वहां पहुंच जाओ, वहां चलो। जो विचार किया जहां से खुशबू है वहां चलो, पहुंच गए वहां। भगवान अंदर हैं, जय और विजय छड़ी लेकर खड़े हैं। छोटे छोटे कुमार, 5 वर्ष की आयु है, मात नंगोटी पहनी हुई है। हरिशरणम 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 नित्यम जैसा मुखे बचा। आर्निश इनके मुख से, जैसे अपने लोगों के मुख से राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे हमेशा निकलता है ना, उसी प्रकार से सनकादिकों के मुख से हरिशरणम हरिशरणम हरिशरण ये मंत्र निकला करता है। कहाँ पहुंच गए? भगवान वैकुंठ बिहारी के दरवाजे पर। अंदर जाने वाले थे, रोक दिया, सावधान। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी देखो देखो देखो, तुम्हारी बात हो रही है। भूल गए वो जो बात हुई थी थोड़ी पहले। जय विजय ने रोका, अभी नहीं जा सकते, अभी आपको भीतर जाने का समय नहीं है। सुनते हैं राधे? अच्छा, मैं कहा मर्तलोक बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, तुलसी के की मंजरी की खुशबू लेकर के यहाँ आया उनके दर्शन करने के लिए, और तुम बाधा पहुंचा रहे हो। आश्रम जोन में पन्नो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, असुर जोन को प्राप्त हो जाओ। ये बातचीत हो रही थी, भगवान जानते थे, तुरंत आए। जय विजय देख रहे हैं, सनक सनंदन सनत कुमार चारों के चरणों में नमस्कार किया भगवान ने, उनके चरणों के रस को महत्व धारण किया भगवान ने। भगवान स्वतः उनका अधिष्ठात्री देव महाविष्णु सनकादिकों की चरणों की रज को, धूलि को अपने महत्व धारण करते हैं। भगवान हमारे नौकरों ने आपको क्रोधित कर दिया, यह अपराध मेरे नौकर के द्वारा मुझसे हो गया है, आप मुझको साफ दीजिए। नौकर के द्वारा यदि सत्कार होता है, सेवा होती तो मालिक के द्वारा माना जाता है। नौकर के द्वारा तिरस्कार होता है, अपमान होता है, मालिक के द्वारा माना जाता है। आपने इनको साफ दिया, मैं समर्थन करता हूं। इनको 3 बार नरक सिरा दे, असुरी जोन में जाना पड़ेगा 3 बार। क्यों? आपको मेरे दर्शन से वंचित कर दिया, अपराधी हैं। आपने केवल साफ दिया, मैं निर्णय देता हूं, इनको 3 बार जाना पड़ेगा। एक बार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष होंगे, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण होंगे, तीसरी बार दंतवक्र और शिशुपाल और दंतवक्र होंगे। भगवान श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद से ऐसी बातें सुनकर सनकादिकों का क्रोध कपूर हो गया। उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। प्रभु, जब मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो तो मेरी बात को झूठी कर दो, मेरे साथ को झूठा कर दो। गलती से हमको ऐसा साप मिल गया, बोले नहीं, आपकी वाणी को झूठा नहीं कर सकते, हम झूठा नहीं कर सकते, झूठा नहीं कर सकते। हमारे सेवकों के प्रति आपके हृदय में
दया का भाव आ गया है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। इनको 3 बार जाना पड़ेगा तो मैं 4 बार जाऊंगा। ये 3 बार असुर बनेंगे, इनके कारण मैं 4 बार धरातल पर अवतार धारण करूंगा। ये तो हो सकता है, आप वाणी को झूठा नहीं करूंगा। देखिए भगवान, इसीलिए भगवान है। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने बड़ा का रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नृसिंह का रूप धारण किया। रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान ने राम का रूप धारण किया। शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण का रूप धारण किया। 4 अवतार हुए ना भगवान के, 3 अवतार हुए जय विजय के। उस दिन से भगवान ने निर्णय कर दिया, हम किसी भी अवस्था में रहें, साधु और ब्राह्मण जो मेरे पास आवे उनको रोका नहीं जाए। सुनते हैं, भृगु जी चले थे परीक्षा करने के लिए किनकी? ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान विष्णु की। ब्रह्मा जी फेल हो गए, शंकर जी फेल हो गए। अब ये कहां पहुंचे? विष्णु भगवान सो रहे हैं। अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी की जंघा पर अपना मस्तक देकर सो रहे हैं। बेरो टोक गए, भृगु जी ने उनकी छाती पर मारी लात। जो ही भृगु जी के चरणों का स्पर्श हुआ, नेत्र भंग, निंद भंग, अपनी पत्नी की जंघा से उठकर नीचे आए, उनको उसी आसन पर बिठाया, उनके बैठकर उनके तलवा को ऐसे करने लगे। मेरा हृदय तो वज्रादि कठोरा नहीं, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। आपका चरण का तलवा है गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल है। आपने जहां लात मारी तो आपके चरण में कष्ट हो गया होगा। भगवान, हमको पता नहीं था, मेरे ऊपर आप कृपा करने के लिए आएंगे, हम क्या सेवा करें बताइए। ऐसे ऐसे सहला रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, बिना कुछ कहे चले वहां भृगु जी। 15 दिन, आज 15वां दिन है, सरस्वती के तट पर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। सेठ साहूकार तो भंडारा, यहाँ 5000 महात्मा आ जाए, पूरे उत्तर प्रदेश सेठ साहूकार आकर भजन करेंगे, नहीं भंडारा करेंगे, करते ही सब जगह। भृगु जी देखकर सब खुश हो गए। आइए, भृगु जी ने कहा, देखो हमने अपने पिता को नमस्कार नहीं किया, क्रोधित हो गए। अपने छोटे भाई शंकर जी का नमस्कार नहीं किया, वो क्रोधित हो गए। हमने भगवान विष्णु को हृदय में लात मारी, हमने पांव को नीचे किया, झट उठकर मेरे चरणों को सहलाने लगे और रोते रहते प्रेमा से हमारे चरणों को धो दिया और कहा कि हमारी छाती वज्र के समान कठोर है, आपके चरणों का तलवा कुसुम गुलाब के पंख के समान कोमल है, बड़ी चोट लगी होगी प्रभु, बताइए हम क्या सेवा करें। तो मेरे विचार से तत्र सत्व तनोर निर्णांशु, सत्य गुण के अधिष्ठात्र देव जो भगवान हैं, उन्हीं की आराधना, उन्हीं की उपासना, उन्हीं का भजन, उन्हीं के ध्यान आदिकों से जीवों का कल्याण होगा, अन्यथा संभव नहीं है। अब विष्णु क्या हुआ? अमर को डिक्शनरी है, डिक्शनरी अंग्रेजी में, उस संस्कृत कहते कोश। तो 87 संस्कृत में कोश 87, 85, 86, 87 कोश हैं। उनमें सबसे बड़ा कोश कौन है? अमर कोश। उसमें अमर जी ने लिखा है, विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्णु सर्वैत्य नाम। भगवान श्री कृष्ण के ही नाम विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण के ही नाम नारायण है। यहाँ विष्णु की चर्चा आई है, श्री कृष्ण के ही मंगल नाम की शरण लो, कल्याण होगा। श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करो, कल्याण होगा। श्री कृष्ण के मंगल में स्वरूप का ध्यान करो, कल्याण होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला।
अमर सिंह ने सोचा मैंने श्री कृष्ण को कह दिया विष्णु नारायण इत्यादि, लोगों के हृदय में शंका बनी रहेगी। आगे कहते हैं वसुदेवो सजन कहा। श्री कृष्ण के पिता क्या नाम था? वसुदेव। विष्णु के पिता का नाम वसुदेव है? नारायण के पिता का नाम वसुदेव है? नहीं है। श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या है? वसुदेव। जिनके पिता का नाम वसुदेव, उन्हीं का नाम कृष्ण है, नारायण है, विष्णु है, सब उन्हीं का नाम है। बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य देखिए, भगवान ब्रह्मा ध्यान के द्वारा देखते हैं मैं परीक्षा में फेल हो गया। शंकर वो परीक्षा में आंख बंद ध्यान करते हैं। अब तक मैं बार बार नमस्कार करता, कुछ नहीं, आज नमस्कार नहीं लेकर भागे। अरे राम राम, मैं भी फेल हो गया। उधर पिता फेल, उधर बेटा फेल। अब पिता के पिता कौन? विष्णु। वो चकाचक। भगवान शंकर जी बारात लेकर जाते हैं पार्वती से विवाह करने के लिए। नहीं, कहाँ? हिमालय। तो जहां के ससुराल में पंडित सब आए पूछने के लिए, दुल्हा सरकार आपका क्या नाम है? लोग महादेव कहते हैं हमको। अच्छा, आपके पिताश्री का क्या नाम है? पिताश्री का नाम ब्रह्मदेव। अब लोग बड़ा ससुराल वाले पहुंचे इनके पिताश्री के पास। पिताश्री कौन? चार मुख वाला ब्रह्मा। श्रीमान का क्या नाम है? हमको लोग पितामह कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जगत सृष्टा कहते हैं। अच्छा, आपके पिताश्री का क्या नाम है? विष्णु भगवान थे, आप हमारे पिताश्री। अब सब वहां पहुंचे। कहाँ? विष्णु भगवान के पास। आपका शुभ नाम? मुझे लोग नारायण कहते हैं। अच्छा, आपके पिताश्री का नाम? आप चक्कर में फंसे। मैं क्या कहूं? भागवत में आया है, कहते हैं हमारे पिता पंडित लोग हैं, पंडित जी पढ़े लिखे विद्वान मेरे पिता हैं। कैसे? ज्ञान नासु विहर्तिमान। ज्ञान रूपी खुराक के द्वारा, भोजन के द्वारा मेरा वर्धन करते रहते हैं। यदि विद्वान पढ़े नहीं लिखे नहीं, विद्वान कैसे? तो ज्ञान के द्वारा मेरा वर्धन करते हैं, पुष्टि करते हैं। इसीलिए मेरे पिताजी का नाम क्या है? पंडित। मेरे पिताजी का क्या नाम? विचक्षण। मेरे पिताजी क्या नाम? विद्वान। कहने का तात्पर्य देखिए, अनंत ब्रह्मांड में मर्तलोक श्रेष्ठ है। मर्तलोक में भी भारत श्रेष्ठ है, भारत में भी वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन में परिक्रमा किनारे ये मिथिला कुंज जहां बैठे हो, अब भगवान श्याम सुंदर का एक बड़ा विशाल विलक्षण अवतार। कौन सा अवतार? जिस अवतार के पास जाने में बेरोट सब जा सकते। भगवान का अवतार है कृष्ण। मंदिर में सब नहीं जा सकते, हम भी नहीं जाते हैं, पुजारी जाते हैं, नियम है। बिहारी मंदिर जाने देते हैं कोई? रंग जी मंदिर जाने देता है कोई? कोई नहीं, पुजारी है। श्रीमद् भागवत रूपी जो भगवान का अवतार है वहां सब जा सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चमार धोबी सब जा सकते हैं। तो ऐसा जो भगवान का अवतार है, इसका मंदिर भारत में कहीं है ही नहीं। मिथिला कुंज में ही भगवान के 92वें अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास अभी बैसाख महीना, बैसाख ही चल रहा है। बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार बृहस्पति, तदनुसार 12 मई 2022 ईस्वी को
12 से 3 बजे के बीच में यहाँ ब्रज विकास परिषद के अध्यक्ष श्री सोनाम धन परमादरणीय शैलजा कांत मिश्र, उनके करारविंद से उस दिन शिलान्यास होगा। सबके सब आप आमंत्रित हैं, आकर के राधे राधे उस दिन करें, आशीर्वाद दें। निर्विघ्न पूर्वक मंदिर बनकर तैयार होगा तो 18,000 श्रीमद् भागवत जी के श्लोक और 1,500 भागवत जी के पद्म पुराण और स्कंद पुराणोक्त महात्म, 19,500 लगभग श्लोक ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर कंप्यूटर के द्वारा ये लिखे जाएंगे और उसमें फिट हो जाएंगे, लगाए जाएंगे, जो कि आज तक भारतवर्ष में कहीं नहीं। जब भारत में ही नहीं है, मंदिरों का भरमार भारत में है, तो विदेश में कहां से आएगा? अतः हमको, आपको सबों को उस दिन की प्रतीक्षा करिए जिसमें भगवान का अभूतपूर्व, अद्वितीय, अचिंत्य वांग्मयावतार श्रीमद् भागवत महापुराण का के मंदिर का शिलान्यास होगा। उस दिन हमारे महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी बहुत से साधु संत विद्वान को आहूत करेंगे। उन सबों के समक्ष यह शुभ काम होगा। आज जब बनकर तैयार होगा, उद्घाटन होगा, तब तो 10 दिवसीय कार्यक्रम बड़ा जोरदार होगा, जिसमें भारतवर्ष के बहुत से लोग आएंगे, राधे राधे करेंगे। 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखो क्या लीला होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, योगी नाम निर्नितम हरे नामान कीर्तनम। देखिए 2 प्रकार की मुक्ति होती है। सद्य मुक्ति, तुरंत हो गई मुक्ति। एक क्रम से मुक्ति होगी। कैसे? जैसे ये दीवार है, मकान की छत पर एक चींटी को जाना है, एक फुट चढ़ी है, गिर पड़ी, फिर चढ़ी, गिर पड़ी। अपने जीवन में 100 बार प्रयत्न किया तो चढ़ती चढ़ती चींटी चली गई छत पर। एक का पक्षी है, उसने पंख फैलाया, तुरंत चला गया। सद्य मुक्ति, भगवान की अनुकंपा हो गई, उसने भजन पूजन कोई जरूरत नहीं, तुरंत आप भगवत धाम पहुंच गए। एक है क्रम से आप अनुष्ठान करते हैं और करते हैं, कई जन्म लगे, भगवत धाम गए। तो कौन सा उपाय बढ़िया है? तुरंत भगवत धाम पहुंच गए। उसके लिए कौन सा साधन है? नाम भगवान, नाम भगवान। नाम को पकड़ लीजिए, देखिए क्या लीला होती है। लेकिन नाम तो पकड़ते हैं हम दिखाने के लिए। सही ढंग से नाम पकड़ेंगे तो दिखाना नहीं पड़ेगा। तो उनकी कृपा होगी तब राधे राधे हो जाएगा। पर क्या किया जाए? तो हर से लगा रहो रे भाई, तो बनत बन जाए। लगे तो रहो, लगे रहोगे तो एक न एक दिन, अरे हम बिहार जी नहीं जाते हैं, 34-35 वर्ष हो गए, आप जाते हो तो 15 मिनट में 20 मिनट आधा घंटा पहुंच जाओगे ना। आज जो चलना प्रारंभ ही नहीं किया, कैसे जाएगा? इसलिए नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। हरे नामानु कीर्तनम। खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमको आपको सबों को भगवान के मंगल में नाम संबंध जोड़ ही लेना चाहिए। यदि आप सब कुछ चाहते हैं तो भगवान के नाम संबंध जोड़ लीजिए। कुछ नहीं चाहते हैं तो भगवान का नाम संबंध जोड़ लीजिए। कुछ चाहते हैं भगवान का नाम संबंध जोड़िए, कुछ नहीं चाहते हैं भगवान का नाम संबंध जोड़िए। नाम ही सब कुछ है, बिना नाम से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए बताते हैं कलयुग केवल हरिगुण का नाम आधार है। कलयुग में केवल नाम ही एकमात्र आधार है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण
कि कथा का समापन का समय आया तो श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, राजर्षि सप्तम परीक्षित सुनो, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का समुद्र है, कलयुग दोषों का समुद्र है। अब इस बात को सुन करके परीक्षित जी ने सोचा क्या किया जाए, अरे विधाता अब तो मेरा अंतिम समय आ गया, कलयुग दोषों का समुद्र है, कलयुग में जितने मानव होंगे सब पाप करेंगे। आपका शरीर है ना, तो आप शरीर में मन है, मन रूपी मछली को कलयुग में, मन रूपी मछली को पानी चाहिए। तो कलयुग में मन रूपी मछली को पानी क्या था? पाप रूपी पानी। जैसे पानी से मछली निकाल बाहर करिए 10 मिनट में जाए वो पार। आपके शरीर में जो मन रूपी मछली है उसको पानी कौन सा चाहिए? पाप रूपी पानी। तो कैसे कल्याण होगा? परीक्षित जी ने सोचा, है रे विधाता अब तो मैं प्रश्न ही नहीं कर सकता। यह बात सर्वांतर्यामी श्री परमहंस जी समझ गए। श्री परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, राजन घबराओ मत, कलेर दोष नहीं राजन, हैस्ते को महान गुना। राजन कलयुग दोषों का समुद्र है, किंतु इसमें एक बहुत बढ़िया विलक्षण गुण है। कौन सा? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के मंगल नाम का कीर्तन करो, मुक्त संघर्षम परम ब्रजेत, सारी आसक्ति सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी और नाम कीर्तन से भगवत धाम को तुम चले जाओगे। कलयुगी प्राणियों के लिए बहुत बढ़िया साधन उपाय है, सिरमौर है। कौन सा? कीर्तनादेव कृष्णस्य, हरे नामान कीर्तनम। देखिए प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय में आया, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगी नाम निर्नितम हरे नामान कीर्तनम। क्या कहते हैं? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रेकांत गोलोक बिहारी वृंदावन मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण के मंगल नाम का कीर्तन करने से, जप करने से, ध्यान करने से, स्मरण करने से सारी आसक्तियां दूर हो जाती हैं। अंत में भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करके रहता है। वो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु आपने मन की सारी भावनाओं को शांत कर दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? सिद्धोषी अनुगृहीतोस्मि भक्ता करुणात्मना, हे करुणा वर्णाले गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं सिद्ध हो गया। मुनि कुमार के द्वारा सांप से प्रेरित होकर के तक्षक घबरेगा, उससे क्या? मृत्यु से मैं नहीं घबराता, मैं अमर हो गया। आपके कथामृत का पान करता करता मैं बिल्कुल शुद्ध मुक्त स्वरूप हो गया। मृत्यु भी मेरी बाल बाका नहीं, मेरा बाल बाका नहीं कर सकता मृत्यु। कहने का तात्पर्य राज समझ आइए। अब कथा का समापन होता है। ठाकुर जी कृपा से अब तक आपने क्या समझा, क्या सुना? एकमात्र भगवान के नाम से संबंध जोड़ लीजिए, कृतकृत हो जाओगे। आप ही नहीं होगे कृतकृत, आपके पूर्वज भी कृतकृत हो जाएंगे, आपके परिवार में आने वाले सब के सब सदस्य कृतकृत हो जाएंगे। दो और नाम लेना कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखो कहाँ चले गए।